Subscribe to my YouTube channel and press bell icon to get latest update. Reduced level RL of ground along the central line of a proposed road from chain edge 10 to chain edge 20 are given below. The formation level at the 10th chain edge is 107 and the road is in downward gradient of 1 in 150 up to the chain edge 14, and then the gradient changes to 1 in 100 downwards. Formation width of road is 10 meter and side slopes of banking are 2:1. Length of the chain is 30 meter. Draw longitudinal section of road and a typical section and calculate quantity of earthwork. आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन रोड एम्बैंकमेंट। तो हमें जो डाटा दिया हुआ है वो चेन एज 10 से 20 तक दिया है और जो RL ग्राउंड का है वो हर किसी चेन एज पे दिया हुआ है 10, 11, 12, 13 अप टू 20। और जो हमारी 10th चेन एज है उस पे दिया है कि जो उसका RL है फॉर्मेशन लेवल का वो 107 है और जो ग्रेडियंट है 10th चेन एज से 14th चेन एज तक 1 in 150 जा रहा है और फिर 14th चेन एज से 20 तक डाउनवर्ड ग्रेडियंट ही है लेकिन 1 in 100। तो हमें बताया कि पहले इसका L सेक्शन ड्रॉ करो और टिपिकल सेक्शन ड्रॉ करो और फिर उसकी क्वांटिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम L सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो L सेक्शन के लिए हमें क्या डाटा चाहिए, पहले हम देखेंगे जो हमारी चेन एज है, चेन एज जो है चेन लेंथ ऑफ द चेन जो हमारी है वो 30 मीटर्स है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेन एज जो हमारी है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डिस्टेंस इन मीटर्स, लेंथ ऑफ द चेन इज 30 मीटर। तो पहली चेन एज जो है वो 10 है तो 10 इंटू 30 300 यानी कि जो 300 फिर 330 360 390 420 450 480 510 540 570 और लास्ट वो 600 है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे RL ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड है उसका RL क्या वो तो हमें दिया हुआ है। तो हमारा 300 पे जो है वो RL दिया हुआ है 105.00 105.60 105.44 चेन एज 13 पे 105.90 14 पे 105.42 104.30 105.00 17 पे 104.40 18 पे 104.62 19 पे 104.00 और लास्ट पे 103.30। तो ये डाटा तो हमें दिया हुआ है। अब है RL ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि द फॉर्मेशन लेवल एट द 10th चेन एज इज 107 यानी कि जो 10th जो हमारी चेन एज है उस पे जो फॉर्मेशन लेवल का RL है वो 107 है। तो उसके बाद बता रहा है कि जो हमारी चेन एजेस है डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1 in 150 फ्रॉम चेन एज 10 to 15 यानी कि 10 से 15 तक जो हमारा है वो डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1 in 150 है। तो हमारा लेंथ जो पर चेन एज की है वो 30 है
तो हम देखेंगे कितना ग्रेडियंट डाउन जाएगा, 1 इन 150 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये हमारा आएगा 30/150, 30 इंटू 1, 30 इंटू 5, तो ये हमारा आएगा 0.20। तो जो हमारा ग्रेड RL है यहाँ से 14th चेन एज तक वो 0.2 कम होता जाएगा, यानी कि 107 है तो फिर आएगा हमारा 106.80, 106.60, 106.40, 106.20, 106.00। के बाद जा रहा है 1 इन 100, तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 30, 0.30, यानी कि जो हमारा 14th चेन एज है उसके बाद जो हमारा है हमारा 0.3 कम होता जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 105.90, फिर जाएगा 105.60, 105.30, 105.00, 104.70, 104.40। तो ये हमारा आ गया RL ऑफ ग्राउंड, या गया RL ऑफ फॉर्मेशन। तो जो हमारा फॉर्मेशन लेवल है, फॉर्मेशन लेवल में से हम RL ऑफ ग्राउंड माइनस करेंगे, तो अगर हमारा वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो जाएगा बैंकिंग में, और अगर हमारा ग्राउंड का RL ज़्यादा होगा फॉर्मेशन से तो वो हमारा जाएगा कटिंग में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 105, 107, 105.6, 106.8, 105.44, तो हर किसी जगह अगर हम देखेंगे जो फॉर्मेशन लेवल है वो हमारी ज़्यादा आ रही है RL ऑफ ग्राउंड से। तो जो हमारा रोड है ये सारा हमारा बैंकिंग में, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे 107 माइनस 105, ये आएगा हमारा 2.00, 1.20, 1.16, 0.50, 0.78, 1.60, 0.60, 1.20, 0.38, 0.70, 1.10। यानी कि जो सारा हमारा जो फॉर्मेशन लेवल है वो ग्राउंड लेवल से ज़्यादा है, तो सारा हमारा जो वो बैंकिंग में जाएगा। तो अगर फॉर्मेशन लेवल हमारा कम होता ग्राउंड लेवल से तो वो कटिंग में जाता, तो वो इस वाले रो में जाता। तो हम इसका L सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम जो हमारी नेचुरल ग्राउंड है ना, RL ऑफ ग्राउंड, तो ये हम कंसिडर करेंगे डेटम लाइन है जिसका RL 100 है। तो इसी के अकॉर्डिंग पहले हम जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है RL ऑफ ग्राउंड वो प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी RL ऑफ फॉर्मेशन है वो प्लॉट करेंगे। तो RL ऑफ ग्राउंड पहले करेंगे, ये 105 और हमने बेंचमार्क को कंसिडर किया हुआ है कि ये 100 है हमारी ये लाइन, तो 105, फिर 105.6, हम ऐसे भी ले सकते इसको रेफरेंस लें, ये तो 5.6 प्लॉट करेंगे, फिर 5.44, 5.9, 5.42,
4.3, 5, 4.4, 4.62, 4, और 3.3। तो ये जो हमारी है, ये हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल आ गई। तो हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल्स आ गई। अब हम फॉर्मेशन लेवल भी ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेशन लेवल जो हमारी 10th चेनेज पे है वो है 107। तो इसको यहाँ पे मार्क करेंगे 7 पे। और उसके बाद जो ये है डाउन ग्रेडियंट जो यूनिफॉर्म है 14th चेनेज तक। तो जो 14th चेनेज पे जो हमारी RL फॉर्मेशन की है वो है 106.2। तो 6.2 यहाँ पे लेंगे। और फिर उसके बाद 14th चेनेज के बाद जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है वो हमारा है 1 in 100। तो लास्ट पॉइंट पे 20th चेनेज पे 104.4। तो 4.4 यहाँ पे। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को। इस पॉइंट और इस पॉइंट को पहले करेंगे। और यहाँ से फिर 2 पॉइंट्स को तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी रोड है वो सारी हमारी जो है वो फिलिंग में जा रही है। ये हमारी फॉर्मेशन लाइन है ब्लैक वाली, और जो ये ब्लू वाली है ये हमारी ग्राउंड लेवल है। और अगर हम अब हमारा टिपिकल सेक्शन देखेंगे, क्योंकि अब हमारा सारा जो रोड है वो बैंकिंग में जा रहा है, तो इसका सेक्शन जो है वो इस फॉर्म में आएगा। फॉर्मेशन विड्थ रोड की 10 मीटर है और जो साइड स्लोप्स है वो 2:1 है। और यहाँ पे D दिया हुआ है जो डेप्थ है, जो वेरी कर रही है हर किसी चेनेज पे। तो अब हमें इसकी मदद से अब हम क्वांटिटी जो अर्थवर्क की है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हम जो टेबल बना के रखा हुआ है, स्टेशन और चेनेज, लेंथ, हाइट और डेप्थ जो भी होगा, मीन हाइट और डेप्थ, सेंट्रल एरिया, साइड एरिया, टोटल एरिया, लेंथ, फिर क्वांटिटी बैंकिंग की और कटिंग की। बैंकिंग वाले रो में जाएगी, और अगर कटिंग होगी वो इस वाले रो में जाएगी। तो जो हमारा ये डाटा यहाँ पे है चेनेज 10, 11, 12, 13, 14 वो इस पे लिखा हुआ है। फिर जो हमारी लेंथ्स है वो 300 से लेके 600 तक है, उनको भी हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। 300, 330, 360, 90, 600 तक। और फिर उसके बाद डेप्थ जो है
हमारी आई है डेप्थ ऑफ फिलिंग जो आई है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। हाइट ऑफ बैंक जो यहाँ पे हमारी डाटा मिला था 2, 1.2, 1.16, 0.5, 0.7, 1.6, 0.6, 1.2, 0.38, 0.7, 1.1। इस डाटा को हमने इसमें लिखा हुआ है। हाइट 2, 1.2, 1.16, 0.5। तो इसमें फिर उसके बाद अगला स्टेप है मीन हाइट। तो इन दोनों का एवरेज 2.00 और 1.2 का एवरेज जो करेंगे वो आएगा 1.6। फिर इसी तरीके से इन दोनों का एवरेज 1.18, इन दोनों का एवरेज 0.83, इन दोनों का एवरेज 0.64। ऐसे ही डेप्थ्स का जो है हमने एवरेज लिया है वो इस रो में आया। तो फिर जो बैंकिंग में जो एरिया होता है वो ऐसे ट्रेपीजियम की शेप में होता है। तो जो ये बीच वाला पार्ट होता है ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये हो गया B इंटू डी। और जो साइड है इसकी स्लोप 2:1 है। तो जो इसका एरिया होता है वो हाफ ऑफ एच डी प्लस हाफ ऑफ एच डी। तो ये टोटल एच डी हाफ ऑफ एच डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एच डी स्क्वायर, तो एच डी स्क्वायर। तो साइड्स का एरिया जो होता है वो एच डी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फिर इसकी मदद से सेंट्रल एरिया B इंटू डी, बी हमारा जो है वो 10 दिया हुआ है, 10 इंटू डी, 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 ये आ गया 10 इंटू डी, 10 इंटू डी। उसकी मदद से हमने बी डी कैलकुलेट किया है। फिर उसके बाद एस डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइड स्लोप। जो साइड स्लोप है वो 2:1 है, यानी कि एस की वैल्यू जो हमारी है वो 2 है और डी की वैल्यू जो है 1.6 पहले केस में, दूसरे केस में 1.18, फिर 0.83। तो फिर इनको कैलकुलेट हमने किया। तो उसके बाद टोटल एरिया जो सेक्शन का है बी डी प्लस एच डी स्क्वायर यानी इन दोनों का सम किया है वो हमने इस रो में लिखा हुआ है। उसके बाद लेंथ क्या थी 330 माइनस 300, 30 यानी कि हर कोई चेन जब यूनिफॉर्म है तो 30 हर किसी में आएगा। तो फिर क्वांटिटी, तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन हमने प्लॉट किया हुआ है तो उससे हमें पता चला कि जो हमारा रोड है वो सारा बैंकिंग में जा रहा है। तो जो हमारी सारी क्वांटिटी है वो बैंकिंग में जाएगी। टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई। तो इन क्वांटिटीज़ का हम सम करेंगे तो ये आएगा 3513.6 क्यूब। तो जो ये वाला मेथड है इस मेथड को हम बोलते हैं मिड सेक्शन एरिया मेथड। मिड सेक्शन एरिया मेथड। मिड सेक्शन एरिया मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी डेप्थ आ रही है फिलिंग में या अदरवाइज कटिंग में भी आ सकती है, तो हम उन दोनों का एवरेज ले रहे हैं। तो उस एवरेज की जो हम ले रहे हैं डेप्थ की एवरेज, उस मेथड को हम बोलते हैं मिड सेक्शन एरिया मेथड। तो ये होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।